नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी हो गई है। उसके लिए अनाउंसमेंट होगी और साथ के साथ हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो पेंच उलझा हुआ था वो भी सुलझ गया है। कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए ये दो बड़ी खबरें थी जिनका काफी लंबे समय से इंतजार था। अब इस निर्णय के बाद कांग्रेस किस स्थिति में है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनिल मान, नलवा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के और हिसार जिले के एक बड़े नेता भी हैं। मान साहब, आपका बहुत स्वागत है सत्य खबर पर। धन्यवाद भाई। आप सभी के दर्शकों को दशहरा के पावन अवसर की शुभकामनाएं। अ, मान साहब, और इसमें मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राव नरेंद्र को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? और साथ के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से मौका दिया गया है। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी बने हैं राव नरेंद्र जी, वो बड़ा सोच विचार करके और एक पूरा तालमेल बिठा के जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और राहुल गांधी जी ने बनाया है, खड़गे जी ने बनाया है, और उनका स्वागत भी है। रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात, वो हरियाणा के आज सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। आज किसी भी वर्ग में लगा लो, किसी भी पार्टी का अगर हम बात करेंगे, सभी में अगर बात करते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सबसे कद्दावर नेता है। हम्म। पर इसके साथ साथ इन दोनों ही निर्णय की बहुत सारे जो पार्टी के लीडर हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये निर्णय गलत रहा। दूर की छोड़िए, आपके खुद हलके के रहने वाले, आपके हिसार के रहने वाले प्रोफेसर संपत सिंह कहते हैं कि ये निर्णय ठीक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने राव साहब पर एक आरोप भी लगाया है कि जो आदमी पार्टी को ही चोरी कर दे, ऐसे आदमी को पार्टी की कमान देना कहाँ तक उचित है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोफेसर साहब जो है, उनका एज जो है, उम्र जो है उनके, और उनका स्वास्थ्य जो है वो उन पर हावी हो गया है। अब उनको, उनका जो है, मैं समझता हूँ कि जो वो बोलते हैं शायद उनकी पकड़ में नहीं है वो बातें। चोरी जब जब चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो है 2009 में इनको कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया था और इनको जितवाया था। ये प्रोफेसर साहब जो थे वो भट्टू, उधर फतेहाबाद भट्टू से टिकट मांग रहे थे। और वहां जब सर्वे हुआ था, ये कहीं मतलब नजर नजदीक नजदीक नजर नहीं आ रहे थे, तो इनको यहाँ नलवा में लाके जिताया गया था और इनको एमएलए बनाया था। हाँ। ये अपनी जो पेंडल पार्टी है, इनेलो को छोड़ के आए थे, और इनेलो को सबसे ज्यादा जो जरूरत थी 2009 में थी इनकी। हाँ। उस इनेलो ने, जिन्होंने इनको गृह मंत्री बनाया, इनको वित्त मंत्री बनाया और इस लेवल पे पहुंचाया, जो जिसकी आज ये दुहाई भरते हैं कि जी मैं जो देवीलाल जी की पार्टी है और जिसकी ये बातें कर रहे हैं। तो 2009 में इनको क्यों नहीं याद आई, जब इनको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर हम्म। इन्होंने ये कहा कि जी मैं, मेरा कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान नहीं रखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इनको 2009 में टिकट दी गई, इनके मात्र 38,000 वोट आए और ये जीत गए। 2014 में इनको फिर जो है एमपी की टिकट दी गई, इनका 1,02,000 वोट आया। ये इनकी जमानत जब्त होते होते बची। कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ आपसे। हम्म। 2014 में फिर इनको एमएलए की टिकट दे दी गई। हाँ। 2014 में एमएलए भी जो है 20,000 वोट, टोटल 20,000 वोट आए, और जमानत जो है इनकी जब्त होते होते बच गई थी। हाँ। 2019 में पार्टी, कोई भी पार्टी है, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है, जो मजबूत हो उसको देती है। और हाँ। जो कांग्रेस ने अपना सर्वे किया उसमें रणधीर बनिवार आगे था, और रणधीर बनियार को टिकट मिली। हम्म। रणधीर बनियार को टिकट मिली तो ये प्रोफेसर संपत जी जो हैं वो अपने बेटे को लेके बीजेपी में चले गए। हम्म। इनको लगता था कि बीजेपी जो है बड़ा इनको मान सम्मान देगी और बड़ी इज्जत देगी और बेटे को चेयरमैन बनाएगी, ये सोच के सपने लेके बीजेपी में चले गए। हाँ। जब ये बीजेपी में गए हाँ। तो वहां तो बीजेपी तो काम देखती है, इनका काम तो कुछ है नहीं। हम्म। इनको लगा कि यहाँ जो है आपकी दाल नहीं गलेगी, ये वापसी चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास आए, हम्म। उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके आगे हाथ जोड़े, और ये वापसी जो है इन्होंने कहा जी जैसे भी हमारी कांग्रेस में वापसी कराओ।
हम्म। हुड्डा साहब ने इनको कहा ठीक है, इनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने इनको जो है वापस इनकी जो राजनीतिक जो ट्रैक था, जो उनकी गाड़ी थी, ट्रैक पे लेके आए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब किसी की ज्वाइनिंग होती है उन नॉर्मल नेताओं से होती है। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी जो ज्वाइनिंग कराई थी वो वेणुगोपाल जी के ऑफिस में ज्वाइन कराई, हाँ। और जो राहुल गांधी जी के बाद संगठन में सबसे बड़े हमारे नेता हैं, उनके यहाँ इनकी ज्वाइनिंग कराई। हम्म। 2022 में बाई इलेक्शन आया, हाँ। आदमपुर का बाई इलेक्शन आया, आपने बड़ा कवर किया था, आपको याद होगा। हाँ। और आपको ये भी बात पता होगी कि ये उस टाइम जो है आदमपुर से टिकट मांग रहे थे, इनकी इच्छा थी कि मैं आदमपुर से इलेक्शन लड़ूं। हाँ। हुड्डा साहब ने फिर इन पे इनका मान सम्मान रखते हुए 2022 में फिर ये कहा, जब टिकट का टाइम आया तो इनको बुलाया मीटिंग में, इनको कहा कि जी आप जो है आदमपुर से इलेक्शन लड़ लो। हाँ। तो ये फिर छोड़ के भागे, क्योंकि इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया तो उनको ये पता लगा कि भाई आपके वोट नहीं आ रहे और आप बुरी तरीके से हार जाओगे। इन्होंने फिर जो है, इन्होंने जो है मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ। जो कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश जी ने इलेक्शन लड़ा। हाँ। जो प्रोफेसर साहब ये कहते थे जी मेरे यहाँ 19 गांव आते, जो हमारे 20 गांव आते, 30 गांव आते, हाँ। कहीं भी इन्होंने कहीं भी जयप्रकाश की नहीं। जो आदमपुर आदमपुर बाई इलेक्शन में कहीं भी इन्होंने मदद नहीं करी। साथ साथ तो थे, और हाँ। इनके जो वर्कर थे, जो इनकी टीम में जो थी, जिसकी दुहाई भरते थे जी मेरे 20 गांव आते, 25 गांव आते भट्टू के, किसी हाँ। ने जो है जयप्रकाश जी की मदद नहीं करी। नहीं, क्या उन गांवों से हारे थे जयप्रकाश? बिल्कुल। हम्म। और हारे थे, जो मैं ये कह रहा हूँ कि हार जीत तो वो उनका अपना भी तो पकड़ है ना भाई। हाँ। पूरी हरियाणा की पूरी जो कांग्रेस जो है वो लगी हुई थी। हाँ। और इनके जो वर्कर थे, जो मैं खुद भी उस इलेक्शन में था, इनके जो वर्कर थे, इनके जो साथी थे, वो बीजेपी के साथ थे। हाँ। क्या इशारा तो समझते ही हैं। हाँ। आदमी जो है साथ तो है, उसके जो उनके जो वर्कर हैं वो तो काम नहीं कर रहे थे इनके, और कर हाँ। रहे थे तो बताएं ये कौन कौन कर रहा था। हम्म। 2024 में हम्म। इनको फिर जो है एमपी की टिकट का ऑफर किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी। सर्वे भी हुए, और हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा जी प्रोफेसर आपकी मदद कर देंगे, आप इलेक्शन लड़ लेना अगर आप इच्छुक हो तो। पर इनको अपनी इनकी इनकी रियलिटी पता था, इनका ग्राउंड इनका पता था कि आप पर एमपी का इलेक्शन कांग्रेस में। की कांग्रेस की तो हवा अच्छी थी ना उस टाइम पे, वो तो मना क्यों करते फिर? नहीं मना किया इन्होंने, क्योंकि इनकी आवाज अच्छी नहीं थी ना भाई। इनकी हाँ। आवाज थी, वो इनको पता है, इनको इस प्रोफेसर संपत को अपने ग्राउंड का पता है कि ये कितने पानी में है। अब उस जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में जो एमपी का इलेक्शन था, उसमें फिर विरोध किया कांग्रेस पार्टी का। हाँ। अंदरूनी जो है इन्होंने पूरी कोशिश की कि हाँ। जयप्रकाश जी जो है वो हार जाएं, और हाँ। इनकी पूरी कोशिश थी, और कोई इनका जो टीम थी या वर्कर थी। हाँ एक काम जरूर किया प्रोफेसर साहब ने, जो नलवा विधानसभा में जो ऑफिस चल रहे थे, जो गाड़ियां चल रही थी, उसमें रोडे अटकाने का जरूर काम किया। नहीं नहीं ये ऑफिस उसका हो गया, ये उसका हो गया, वहां पार्टीबाजी करने का काम किया। ग्राउंड पे कहीं भी इन्होंने काम नहीं किया। हम्म। और इसकी जो शिकायत है, क्योंकि मेरी जयप्रकाश जी से पर्सनली विषय बात हुई थी, कि मैंने भी मेरे विधानसभा की शिकायत की थी कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, और इन्होंने इनके वर्कर जो थे हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। हाँ। जयप्रकाश जी ने रिटर्न में जो है हाईकमान को इनको दिया भी हुआ कि इन्होंने जो अपना काम किया था। हाँ। 2024 में जब एमएलए का इलेक्शन आया, ठीक है। तो वो बड़ा सर्वे से हुआ, नहीं, बड़ी अगर प्लानिंग से। उन्होंने शिकायतें कर दी सारी चीजें, तो फिर या तो आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बैठे तो आज तक है ना पार्टी में। देखिए मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी निकालती किसी को नहीं भाई। कांग्रेस पार्टी तो ये भी निकालती किसी को नहीं। हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी है वो उसका सुनना बंद कर देती है, उसका काम को, उसका अपना एक काम करने का तरीका है। डेमोक्रेसी है, उसमें सबको अधिकार है, बोलो कोई बात नहीं। हाँ। पर जो पार्टी ये देखती है भी इस आदमी ने कितना काम किया कितना नहीं किया। पर अधिकार है, वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना मान साहब। उनका अधिकार है, उनको लगा कि इस प्रकार के आदमी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है जिसके ऊपर इतने सारे आरोप है, वो इसीलिए पार्टी के लिए बोल रहे हैं, और आप लोग उनकी इन पुरानी पे कमियां इन पे गिनवा इन रहे पे हैं। इन पे क्या वो आरोप की बात है। आप इनके आरोप, जो प्रोफेसर साहब के आरोप देखने हैं,
तो आप जाके नलवा विधानसभा में बात करो, एक दिन आओ मेरे साथ, आपको मैं मिलवाता हूँ लोगों से। हाँ इन्होंने इन्होंने एमएलए रहते, हाँ जो आज हमारे अध्यक्ष जी, माने अध्यक्ष जी पे जो आरोप लगाए हैं, हाँ नलवा में जब विधायक रहते इनके ऊपर कितने बड़े कांड किए इन्होंने। नौकरियों के नाम पे इन्होंने कितना लोगों को ठगा। हाँ। ये तो इनका तो जग जाहिर था, इनकी तो पूरा एक्सपोज थे ये काफी। और अगर ये एक्सपोज नहीं होते तो हमारी उत्पत्ति आप कहाँ से लोग होती। कहते हैं नौकरियों के नाम पे ठगा, पर आज तक भी मैं अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर साहब से जब बात कर रहा था, तो वो देखिए ना, एक पुरानी सी कोठी में ही रह रहे हैं, उनका तो कोई दिखता नहीं, तो नहीं ना कमाया जिस आदमी ने उसका दिखना भी चाहिए। कोठिया किसकी बड़ी है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। मैं साधारणता की बात करता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आज भी पुरानी कोठी में रहते हैं। कौन नेता है जो अपना करता है या और कोई बात है, पर जो वो है कि भाई वो सभी नेता जो है अपने अपने घरों में रहते हैं। उसमें क्या छोटी बड़ी कोठी का क्या मामला है कि छोटी में ये 1000 गज की कोठी में कुछ छोटी कोठी में रहता है। थे तो एक ये जो साधारण एक लेक्चर, मतलब जो टीचर ही तो थे ये। हाँ प्रोफेसर साहब जो थे उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, एक हाँ साधारण टीचर तो थे। हाँ। तो और वो बाकी तो वो सारी चीजें हैं, इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से खड़ा हो जाता है अच्छा, आज। अगला 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 मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपके क्षेत्र की कही है, अब क्योंकि जींद हिसार ये सारा है। कल मैं चौधरी बृजेंद्र सिंह को सुन रहा था, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। नहीं पहले, या, हाँ, पहले हाँ चलिए बताइए आप, एक मैं फिर आप। यात्रा यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा का कह रहे हैं सबको निमंत्रण गया, आप लोगों को भी आया है? नहीं मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है, कोई मेरे पास ऑफिशियल कुछ नहीं है। क्योंकि मैं निमंत्रण जो है हमारा, वो देखो वो जो बिरजेंद्र जी हैं वो अपनी व्यक्तिगत जो है एक जो है यात्रा निकाल रहे हैं। और जो जो हमारे अध्यक्ष जी राव साहब, उनका अगर मेरे पास आता है उनकी तरफ से, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो ऑफिशियली अगर मेरे पास कुछ आता है हम्म। तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं तो सबका अपना इंडिविजुअल है, कोई जाना चाहे उसकी इच्छा है, नहीं जाना चाहे नहीं, उसकी इच्छा। आप लोग इसको पर्सनल क्यों कहते हैं? वो कर तो पार्टी के लिए ही रहे हैं ना। नहीं कांग्रेस में पार्टी जो फूट है अभी उस फूट को लगा। हाँ। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक यात्रा मैं भी अभी निकाल रहा हूँ आगे, क्या मेरी मेरी यात्रा में वो आएंगे। नहीं, आप अभी निमंत्रण आप मैं निमंत्रण देके तो देखिए। मैं आपसे बात करता हूँ ना, जो ये लोग काम करते हैं, मैं जो बात है फैक्टफुली बात ये है कि निमंत्रण दिया जाता है, सबको दिया जाता है, कोई भी कितनी जगह आए मेरे को हाँ। बताइएगा। हम्म। भाई मैं आज बात कर रहा हूँ तो कितनी जगह वो आए। मैं उनके इंडिविजुअल बात में नहीं करना चाहता, वो अच्छी बात है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनको वेल विशेज है। हम भी एक यात्रा निकालेंगे, कुछ नेता और भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सभी लोग मिलकर मजबूत कर रहे हैं। हमारा तो मैं तो यही है कि भी हाँ, अगर कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की तरफ से कुछ आता है कि जी आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको जाना, ऑफिशियली कुछ आता है, तो हम नेचुरली बात है नहीं, कि हम साथ। वो ये तो 2 दिन बाद तो यात्रा शुरू हो रही है। हुड्डा साहब के पास वो जाके भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनको भी निमंत्रण दे के आया हूँ। वो सांसद आपके जयप्रकाश के यहाँ भी निमंत्रण दे के आए सुनिए हैं। सुनिए, तो जो काम बिजेंद्र जी कर रहे हैं ना, वो लोग हम भी वही काम कर रहे हैं। हाँ बिजेंद्र जी एमपी थे, अच्छा है, अच्छे आदमी है। खैर मैं तो पर्सनली कभी उनसे मिला नहीं, मैं जानता भी नहीं उनको, हाँ। कि मैं कभी नहीं मिला उनसे। फिर एक अच्छा। बार टेलीफोनिकली जरूर उनका फोन आया था पीछे किसी कार्यक्रम में, आपको आना है, तो मैंने कहा जी ठीक है, कोशिश करूंगा। पर हाँ। बात यह है ना कि मैं तो जो बात कर रहा हूँ, जो काम विजेंद्र जी कर रहे हैं वो हम भी काम कर रहे हैं। अब ये बात है कि किसके पास समय है, कौन जाता है नहीं जाता, वो एक अलग बात है। और मैं, अच्छा मेरी वेल विशेज है, वो अपना नहीं प्रोग्राम नहीं, कर। एक चीज बीच में रह गई है जो मैं पूछ रहा था। तो क्या आप ये कह लीजिए कि आप सब हुड्डा ग्रुप से आते हैं, तो क्या आप ग्रुप सबको कोई नहीं किसी है, हम किसी आते किसी को कौन। निमंत्रण नहीं आया? अरे भाई हम लोग कोई ग्रुप नहीं है, आप ग्रुप कह क्या तो है, रहे हैं कांग्रेस हमारे पार्टी। हुड्डा साहब कहेंगे तो हम जाएंगे। हाँ तो ऑफिशियली उड़ासा ही कहेंगे हमारे, तो ऑफिशियली उड़ासा भी कहेंगे। आज आज हरियाणा के सबसे बड़े नेता ऑफिशियली हैं भाई हमारे। ऑफिशियली तो ये राहुल हमारे नरेंद्र ऑफिशियली क्या राहुल मतलब नरेंद्र उसको। को कहना चाहिए ना, क्योंकि ये तो नहीं पार्टी नहीं का राहुल, मामला है। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, राहुल नरेंद्र जी हमें कहें, वो ऑफिशियली आता है हमारे पास। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हुड्डा साहब को कौन डिनाई करता है कि सबसे बड़े नेता नहीं है। वो जब हाँ। जाके बात करें, वो अगर उनको प्रोग्राम स्टार्ट करना था तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से राय मशवरा करते जी, मैं प्रोग्राम करना चाह रहा आपकी हूँ वो। आपकी हुड्डा साहब से बात हुई है इस यात्रा को लेकर के कि नहीं, आपसे मेरे कोई राय पास नहीं, मशवरा नहीं, हुआ कि नहीं? मेरे लिए कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, मैं नहीं करी बात कोई भी कि हम लोग। हाँ कोई साहब का कोई आदेश आएगा या उधर अध्यक्ष जी का आएगा ऑफिशियली, वहीं से ही हो तो वो आदेश आएंगे ना, या ऊपर कांग्रेस में राहुल गांधी जी का कोई आदेश आए, अगर वो इतनी ही यात्रा की वो, तो उसमें तो खैर मैं। आपकी आपकी दूसरे साथियों से बात हुई, हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी साथी हैं,
जो आपके कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कि उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया, उनको निमंत्रण दिया गया नहीं दिया गया? इसमें से भाई साहब कोई इतना ज्यादा हम लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी नॉर्मली एक जो बातें हैं, हम लोग क्योंकि अपने कामों में हम लोग व्यस्त हैं, सभी लोग अपनी विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा ऐसी बातें होती ही कि हमारी कि वो कौन कहाँ जा रहा है, वो अपने सबकी अपनी इच्छा है भाई। जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करे, जो नहीं करना चाह रहा वो छोड़ दे, तो वो अपनी इच्छा है। प्रोफेसर साहब को लेकर के कुछ बात बीच में रह गई थी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं, प्रोफेसर साहब का तो यही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको 3 बार जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, इतना मान सम्मान दिया उनको, उनको नलवा में लाके विधायक बनाया, और वो प्रोफेसर साहब जो हैं इनके उतना कांग्रेस पार्टी ने उनको जो जितना मान सम्मान दिया है, उनको भी कांग्रेस पार्टी को का उनको मान सम्मान करना चाहिए। नहीं, आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ जो बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो गलत है। क्योंकि मेरे को एक बात याद है कि 2019 से जो 24 के बीच का जो समय था, नलवा विधानसभा में मैं भी एक काम कर रहा था, प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे, उनके बेटे गौरव गौरव भी कर रहे थे, इस काफी लोग हम लोग काम कर रहे थे, पर सभी के आगे जो है दीपेंद्र हुड्डा ने और हुड्डा साहब ने फ्रंट में जो है प्रोफेसर संपत सिंह को रखा। अब प्रोफेसर संपत सिंह काम ही नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे करेंगे? उस फ्रंट का क्या करे? टिकट तो आप ले गए उनकी, नहीं, टिकट के टिकट लिए हमने, तो। अरे भाई मैं बताऊं, मैं जब प्रोफेसर साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था, तो उनके उनके 36 या 38 हजार वोट आए थे, और मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे 54 हजार वोट आए हैं। प्रोफेसर साहब ये कहते चोरी हो गए वोट, वोट चोरी कहाँ हुए? हमने तो कांग्रेस में वोट जोड़ दिया। हार जीत का तो कांग्रेस पार्टी का हारना जीतना, और वो तो बहुत सारे वेस्टर्न रीजन थे भाई वो तो जो अलग बात होती है, हार जीत तो एक अलग चीज है, चुनाव वो लड़ेंगे तो जो हार एक प्रोफेसर की प्रोफेसर साहब का जो दर्द है कि वोट चोरी का, वोट चोरी हुए का हाँ। भाई, जब प्रोफेसर साहब ने अगर वोट लिए, अगर मेरे उससे कम वोट आते तो वो वोट चोरी था। नहीं तो उनकी जो हीच है, जो मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीति जो है, वो कहते हैं भाई अब एक पड़ाव तक पहुंच चुकी है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के नहीं, माध्यम से उन्होंने पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने टिकट चोरी की बात करी थी, वोट चोरी की बात तो आप करते हैं, नहीं आप वो कहते तो हैं कि नहीं नहीं आपकी वो वोट चोरी होगी, नहीं तो चुनाव आप जीत जाते। नहीं वो नहीं टिकट वो चोरी तो की बात करते हैं कि मेरी टिकट चोरी हो गई। चलो मैं टिकट चोरी मान लेता हूँ, नहीं वोट चोरी भी एक जगह उन्होंने कहा है। हाँ। वोट चोरी तो सरेआम उन्होंने की है। उन्होंने एमपी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, 2024 में 2 इलेक्शन आए उनका विरोध किया। वोट चोरी तो वो कर रहे हैं भाई। हम्म। अब 4 इलेक्शन तो हमने देख लिए, हम्म। उसमें प्रोफेसर संपत सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, एक वोट नहीं मांगा। बताइए कहाँ मांगा वोट उन्होंने? कहाँ उन्होंने वैसे पर्सनल जाके मान रैली साहब, की? आप फिर वही कहेंगे कि ये तो लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, कि सब हाँ। अपनी आवाज उठाएं, पर आपको नहीं लग रहा कि चाहे जिला अध्यक्ष बनाए गए हों या अब हो, जोतम प्रचार बहुत है आपकी पार्टी में? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या है कि ये जो लोग आए हुए जो लोग हैं ना, जो प्लांटेड लोग हैं, जो लोग जो अनवांटेड जो है ना चाहते हुए जो कांग्रेस पार्टी में जो इनेलो छवि के लोग जो आगे हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं हमें, क्योंकि इनकी शैली कांग्रेस से तो कभी हो नहीं सकते ये, ना हाँ। इनके कल्चर में कभी कांग्रेस है। हाँ। तो ये तो इनेलो प्लांटेड लोग हैं, इनका तो ये तो ऐसे ही करेंगे, परेशानी करेंगे हमें। कांग्रेस के जो लोगों को, इनका काम क्या है? कुड़ियां मार के पीछे करने का काम है, हाँ। लोगों को परेशान करने का काम है। अरे मैं कहता हूँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने संपत को आज तक यहाँ तक पहुंचा दिया, हाँ। की राजनीति 2009 में ही खत्म हो गई थी, हम्म। जब ये रो के भाग के आए थे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास सामने रोते हुए आए थे कि जी बड़े तरस थे हम लोग अजय चौटाला से, उसने मेरे को इलेक्शन हरा दिया, मेरे को एमपी का इलेक्शन हरा दिया, और अब अजय ने मेरे साथ ये कर दिया, अभय ने मेरे साथ कर दिया, चौटाला ने मेरी बदतमीजी करी। तो ये भागे हुए आए थे उस टाइम, तो इनके पास था क्या? इनके पास आज ये बड़ी बड़ी बातें करें जी, मैंने जितवा दिया, मैंने ये करा दिया। हम्म। और इनको तो ये भी था जी, इनको दुख तो इस बात का था जी मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हम्म। चलिए मान साहब, शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया और हमारे साथ अपने विचार साझा किए। तो अनिल मान, जो कि हिसार से एक बड़े कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद थे। कंट्रोवर्सी चली हुई है पार्टी में, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। इन्होंने आज अपने विचार रखे। आपको इनकी बात कैसी लगी, इनके विचारों से आप कितने सहमत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।